वेलकम बैक टू यूर ब्रेन्स। आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3। हमने पिछले सेशन के अंदर हमने क्वेश्चन सेकंड और फर्स्ट और सेकंड किया था। आज हम क्वेश्चन थर्ड करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन थर्ड हमें दे रखा है सब्ट्रैक्ट करना है। किसको? 840 को हमें फ्रॉम सब्ट्रैक्ट करना है 3944 में से। ठीक है, किस में से करना है? 3944। जिसमें से करना होता है हम उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, और जो करना होता है उसको नीचे रख देते हैं। ठीक है, ये हमने रख दिया। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो 4 में से 0 माइनस होंगे तो हमारे क्या आ जाएगा बच्चों? 4 ही आ जाएगा। 4 में से 4 चले जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0। अब देखो 9 में से 8 गया, 8 चले गए, बचे कितना? 1 बचा, तो हमने ये 1 रख दिया। बच गया क्या? 3, ये हमने 3 रख दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलो सेकंड की तरफ चलते हैं। लो हमने सेकंड ले लिया। हमको क्या बोला है? 204 हमें क्या करना है? 2407 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4817 में से। जिसमें से करना हम उसको ऊपर रखते हैं, ये हमने रख दिया। और जो करना होता है हम नीचे रखते हैं, ये रख दिया। 2 4 0 और 7। आप पीछे से रखना शुरू कीजिएगा। ये तो सेम डिजिट है, जब छोटी डिजिट आ जाए तो पीछे से रखना शुरू कीजिएगा। ठीक है, देखो 7 में से 7 गए, बच गया हमारे पास 0। 1 में से 0 गया, बच गया हमारे पास 1। 8 में से हमारे पास 4 गया, बच गया हमारे पास क्या? बच गया 4। 4 और 4 8 होते हैं, तो एक 4 चला गया तो बच गया लास्ट 4। 4 में से 2 गए तो लास्ट में बच जाएंगे 2। 2410 2410 हमारा इसका आंसर आ गया। चलिए अब थर्ड करेंगे हम। तो देखो थर्ड ले लिया हमने। हमें क्या बोला है? 4999 को हमें किस में सब्ट्रैक्ट करना है? 6000 में से। जिसमें सब्ट्रैक्ट करना हम उसको ऊपर रख देते हैं, तो ये मैंने ऊपर रख दिया। अब जो सब्ट्रैक्ट करना है उसको नीचे रख देंगे, तो पीछे से रखना शुरू कर देते हैं। देख लो 9, फिर क्या दे रखा 9, फिर क्या दे रखा 9, और फिर दे रखा हमको 4 माइनस करना है। चलो करते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ ताकि ये थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए आपको प्रॉब्लम ना हो। इसको नीचे लिख देता हूँ। ये देखो मैंने इसको नीचे रख लिया। ठीक है, अब देखो 9 0 में से 9 तो जाएगा नहीं, क्योंकि 0 तो भाई कुछ है ही नहीं, उसमें से 9 कैसे जाएगा? तो देखो ये 0 हमारा 0 है, ये इसके पास गया, इस 0 के पास गया कि भाई मुझे एक उधार दे दो। ठीक है, एक बोरो दे दो मुझे, मैं आपसे बोरो कर लेता हूँ। इसके पास भी कुछ नहीं था, तो ये किसके पास गया? इसके पास गया। अब इसके पास भी कुछ नहीं है, ये किसके पास जाएगा? इसके पास। तो ये एक इसको दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो एक देने के बाद हो जाएगा 5। अब देखो ये 0 है, इस 0 में 1 आएगा तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 0 और आगे 1 लगा, ये 10 हो गया। ठीक है, ये 10 हो गया। अब हमको ये जो 0 है इसको एक ही देना है, तो 10 में से 1 चला गया, बच गया 9। अब ये 10 हो गया, पर इसको एक देना है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब ये 0 है, ये 0 हमारे पास 10 ही रहेगा, क्योंकि इसको किसी को देना ही नहीं है। तो 10 में से 9 चला जाएगा तो हमारे क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। 9 में से 9 बच चला जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। ये 9 में से 9 चला जाएगा, 0 आ जाएगा। 5 में से 4 गया, बचा 1। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास? 1001 आंसर आ गया हमारे पास। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखो हमारे थर्ड क्वेश्चन का लास्ट फोर्थ हमने ले लिया है। हमें क्या बोला है? 7986 को हमें किस में सब्ट्रैक्ट करना है? 8344 में से। तो जिसमें से करना हो तो उसको ऊपर रख देते हैं, 8344। और इसको हम रखना शुरू करते हैं पीछे से। 6 रख दिया, बाद में 8 रख दिया, 9 रख दिया और 7 रख दिया। चलो माइनस कर देते हैं। 4 में से 6 तो देखो जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो 4 ही है, 2 बच कम रहेंगे, तो ये क्या जाएगा? इसके पास जाएगा। तो ये इसको एक दे देगा, और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और ये क्या हो गया हमारे पास? 14 हो गया। 14 में से 6 जाएंगे, करके देख लो बच्चों। हमारे पास क्या बचेगा? 7 8 9 10 11 12 13 और 14। हमारे पास क्या बच गया? वापस हमारे पास बच गया 8। 8 बच गया। अब ये 3 है, 3 में से 8 जाएगा नहीं, तो ये इस 3 के पास जाता है, ये इससे 1 ले लेगा, और ये हो जाएगा क्या? 2 हो जाएगा। इसने इसको एक बोरो दे दिया, तो ये 2 हो गया, और ये 13 हो गया। 13 में से 8 जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 9 10 11 12 और 13। कितने बच गए? 5 बच गए बच्चों। अब 2 में से 9 भी जाएगा नहीं, तो ये किसके पास जाएगा? इसके पास। ये क्या हो जाएगा? 7। ये 7 हो गया। अब ये क्या हो गया? 12 हो गया। 12 में से 9 जाएंगे, क्या बच गया? 10 11 12। कितने बच गए? 3। तो ये 3 रख दिए। 7 में से 7 गया, बच गया 0। तो हमारा आंसर क्या गया? 358 हमारा आंसर आ गया। थर्ड हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इसके स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर। हमें जो 4 डिजिट नंबर का जो बिगेस्ट नंबर है उसका, और जो 3 डिजिट बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर है उसका सम फाइंड करना है। मतलब उनको दोनों प्लस कर रखा है, उनका सम फाइंड करना है। तो देखिए बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारे पास क्या है? 9999। अब देखो इसके अंदर एक प्लस कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। वो कितनी डिजिट आ जाएगी? 5 नंबर डिजिट हो जाएगी। ठीक है, और 3 डिजिट हो जाएगी हमारे पास 999, क्योंकि इसमें 1 प्लस करोगे फिर वो 4 आ जाएगी। तो देखो 9 और 9 हमारे पास कितने होते हैं? 18। 1 हमने यहाँ पे कैरी दे दी। 9 और 9 हमारे पास कितने हो गए? 18। ये हमारा 9 रख दिया, 1 हमने कैरी दे दी। 9 और 9 कितने? 18। और ये 1 9 हमने फिर से यहाँ रख दिया, और 1 हमने कैरी दे दिया, और 9 और 1 हमारे पास 10 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया?
10,998 हमारा आंसर आ गया। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखो, रमेश हैज़ डिपॉजिटेड ₹2,815 जैन एंड ₹3,615 फेब टू हिज बैंक अकाउंट। व्हाट इज द टोटल डिपॉजिट अमाउंट ड्यूरिंग दिस 2 मंथ्स। देखो, रमेश ने 2,850 रुपीज़ जनवरी के अंदर अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराए थे। बाद में फरवरी के अंदर 3,650 अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराए थे। तो हमें ये पता लगाना है कि इन 2 मंथ्स के अंदर रमेश ने कितने जो अमाउंट था वो डिपॉजिट किया है। तो देखो, जैन का ही है, फेब का ही है। टोटल पता लगाने के लिए हम इसको प्लस कर देंगे। तो देखो, सॉल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा, हम लिख सकते हैं कि अमाउंट डिपॉजिटेड इन जैन, आप यहाँ पे पूरा जनवरी लिख सकते हैं, मैं जैन लिख रहा हूँ, ठीक है। कितना है हमारे पास, 2,850, ठीक है। अब ये सेम लाइन आपको वापस लिखनी है, ये सेम, ठीक है। यहाँ पे आप कर सकते हैं इन फेब, ये लाइन आपको सेम करनी है। और फरवरी के अंदर मैं कितना आया था, फरवरी के अंदर आया था 3,650। तो अब लिख सकते हैं हम कि टोटल अमाउंट जो हमारा होगा वो हमारा टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा कि इन दोनों का अगर प्लस करेंगे, 2,850 को प्लस करेंगे हम 3,650 से, तो हमारा टोटल आ जाएगा। तो देखो, साइड में निकाल के देख लेते हैं। आपको वैसे नोटबुक के अंदर ये लिख सकते हैं, जो मैं यहाँ पे रफ में कर लेता हूँ थोड़ा सा। आपको वो करने की जरूरत नहीं, आपको एक बार समझा देता हूँ। देखो, हम इसको प्लस कर लेते हैं साइड के अंदर, 2,850 प्लस 3,650। अब देखो, 0 प्लस 0 हमारे पास 0 आ जाएगा, और 5 प्लस 10 आ जाएगा। ये 0 हम रख देंगे, कैरी हम एक ऊपर दे देंगे। तो 8 और 1 कितने हो गए, 9 हो गए। 9 और 6 हो, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। और ये 1 हमारे पास कैरी चली गई। 2 और 1 3, 3 और 3 हमें पता कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6,500 हमारा आंसर आ गया। ये वर्क आपको रफ में करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे सीधा जस्ट आंसर लिख देना। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम चलेंगे हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 6th क्वेश्चन ले लिया आज, ठीक है, हमारा एक्सरसाइज 2 का। Anshu bought a cycle in 2,999 and Ruchi bought another cycle in rupees 2,650. Find out how much extra money Anshu paid as compared to Ruchi. तो ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि अंशु ने एक साइकिल खरीदी ₹2,999 के अंदर, और रुचि ने एक दूसरी साइकिल खरीदी, वो थी 2,650 की। तो हमें वो तो साफ दिख रहा है कि भाई देखो, अंशु ने रुपीज़ ज़्यादा पेड किए हैं, लेकिन कितने किए हैं वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो, अंशु ने बाईसाइकिल बाउट की 2,999 के अंदर, और रुचि ने 2,650। तो मुझे पता है ये बड़ा है, इसने ज़्यादा पैसे पेड किए हैं। तो मैं अगर इस अंशु के ये दिए हुए रुपए को अगर मैं रुचि के दिए हुए रुपए में से माइनस कर दूँ, तो मेरे पास जो रुपीज़ आएंगे वो रुपीज़ हो जाएंगे जो अंशु ने ज़्यादा दिए। मतलब देखो, मैं आपको एक बार करके बताता हूँ, तो मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ, ठीक है। अंशु बाउट अ साइकिल इन हाउ मच रुपीज़, इन रुपीज़ 2,999, ठीक है। रुचि, देखो अब ये वाली लाइन आपको यहाँ पे सेम लिख देनी, ठीक है। ये वाली लाइन आप सेम लिखेंगे, और पैसे हमारे पे कितने, ₹2,650। तो अगर हमें पता लगाना है हाउ मच एक्स्ट्रा अंशु पेड, ठीक है। हमें ये पता लगाना है कि अंशु ने कितने ज़्यादा रुपए दिए हैं। तो हम लिख सकते हैं कि हम अगर अंशु के दिए हुए रुपए यानी कि 2,999 में से अगर हम 2,650 माइनस करेंगे, तो हमारा आ जाएगा कि भाई अंशु ने इतने ज़्यादा पेड किया। तो इसको मैं रफ में करके देख लूँ, क्योंकि आप वहाँ फेयर में मत करना, ठीक है। ये आपको रफ में ही करना है ये वर्क, ठीक है। 2,999 के अंदर से 2,650 हमने माइनस कर लिया, ठीक है। 9 में से 0 जाएगा, देखो 9 बच जाएगा। 9 में से 5 जाएगा, देखो 4 बच जाएगा। 9 में से 6 जाएगा, हमारे पास कितना बच जाएगा, 3, और 2 में से 2 0। तो कितना आ गया हमारे पास, देखो हमारा आंसर आ गया 349 हमारा आंसर आ गया। इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो अंशु ने कितने ज़्यादा रुपए पेड किए, 349, ठीक है। 349 रुपीज़ अंशु ने ज़्यादा पेड किए कंपेयर टू रुचि, ठीक है। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन हो गया। चलिए चलते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों, आज का हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन 7th हमने ले लिया है। तो हमारा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 7, 6, 7, 8,
ठीक है 7678। इफ वन नंबर इज 4613 देन फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, हमें बोला है कि 2 नंबर्स है, उनका जो सम है यानी उन टोटल जो है प्लस करने पर जो टोटल आया वो है 7678। उनमें से एक नंबर हमें दे रखा है, ठीक है, एक नंबर हमें दे रखा है 4613। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ 2 नंबर इज क्या है हमारे पास 7678। ठीक है, और 1 नंबर हमारे पास क्या दे रखा है, 1 नंबर हमें दे रखा है 4613। अब देखो बच्चों, अगर किसी 2 नंबर को मान लो, मैंने मान लिया कि 767 मतलब ये मान लो कि 4613 है। ठीक है 4613, इसमें मैं कोई भी नंबर प्लस करो, चलो मैंने 1000 रख दिया। ठीक है, वो प्लस करने पर अगर मेरे आंसर 7678 आ रहा है, ठीक है, कोई भी नंबर प्लस करने पर अगर आंसर ये आ रहा है, तो अगर मैं 7678 में से अगर ये नंबर माइनस करता हूँ तो जो बचा हुआ यहाँ पे नंबर होगा वो मेरे पास आ जाएगा। तो मतलब मेरे को यहाँ क्या करना है, द अदर नंबर, तो मैं लिख सकता हूँ अदर नंबर इज इक्वल टू 7678 माइनस 4613। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ। चलो रफ के अंदर कर देते हैं। हमें क्या दे रखा है 7678 और बाद में 4613। चलो 8 में से ठीक है हमारे पास क्या बच गया 5, 7 में से 1 के बच गया 6, 6 में से 6 गए बचे 0 और 7 में से 4 गए हमें बच गया ये हमारे पास 3। तो मैं कह सकता हूँ अदर नंबर मेरे पास क्या है 3065। ये मेरे पास अदर नंबर आ गया। देखो क्यों, क्योंकि ये मेरे पास टोटल ये था 2 नंबर का टोटल, एक नंबर मुझे दे रखा है, तो अगर मैं इस एक नंबर को उसमें से माइनस कर देता हूँ तो बचे हुए नंबर आ जाएंगे, क्योंकि उसको और इसको टोटल करने पर ही तो हमारे आंसर आ गए। चलो प्रूफ करके देख लेते हैं। हमें प्रूफ करने का वैसे बोला नहीं है पर प्रूफ कर लेते हैं। अगर मैं 4613 और 3065 को प्लस कराता हूँ तो मेरा आंसर देखो क्या आता है 5 और 3 मेरे पास 8 हो गया, 6 और 1 मेरे पास 7 हो गया। ठीक है, और 6 और 0 6 हो गया, और ये मेरे पास आ गया 4 और 3 7। तो देखो ये आंसर आ रहा है ना, मतलब हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब बस आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी वजह से हमारे 1 के व्यूज़ कंप्लीट हो गए। आप सबको इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही ग्रो करते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय।